नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट रासायनिक बल गतिकी का अगला पार्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया क्या है, इसके लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण क्या है और इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक किस प्रकार से निकलेगा और इसके लिए कुछ ग्राफीय निरूपण इत्यादि हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसके वेग समीकरण जब लिखते हैं तो सांद्रता पदों के घातों का योग 2 या सिंगल यदि सांद्रता है पद है तो उसकी घात 2 हो, इस प्रकार से ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है 2A कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये अभिक्रिया हो गई जिसमें एक ही प्रकार के अभिकारक काम में लिए, दोनों AA हैं। एक दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जिसमें A प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारक अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये दो प्रकार की अभिक्रिया हैं। सबसे पहले हम अभिकारक जो एक ही प्रकार के हैं उसके लिए वेग समीकरण अवकलित और समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। एक ही प्रकार के क्रियाकारक के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण, इसके लिए ये एक उदाहरण लिया है 2A यानी अभिकारक A है, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, उत्पाद में बदल गया। अब चूंकि ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की हैं तो सांद्रता पदों की घातों का योग कह दो या सांद्रता पद की घात 2 कह दो, तो रेट समानुपाती A की घात 2। वेग नियम से यदि एक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मोल पर लीटर है और t समय पश्चात इसके x मोल क्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा उसका इस प्रकार से समीकरण लिखते हैं अपन। अभिक्रिया वेग बराबर K2 एक कैपिटल का स्क्वायर। यहाँ पे K2 द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसमें इस कैपिटल A सांद्रता को हम स्मॉल a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से dx अपॉन dt इक्वल टू K2 a माइनस एक्स की घात 2 कर दी। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है। इसमें K2 द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है और A जो है वो अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता है और x जो है वो समय t पर कितने उत्पाद बन गए हैं वो है। तो a माइनस एक्स समय t पर अभिकारक A की सांद्रता हो जाएगी। अब इस समीकरण नंबर 2 जो आपके सामने है, इस समीकरण 2 का अवकलित वेग समीकरण यदि है तो समाकलित वेग समीकरण कैसे निकलेगा, तो हमें इसको समाकलन करना है। तो समीकरण 2 को थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। dx के नीचे a माइनस एक्स इधर आ जाएगा और dt उधर वजन गुणन में चला जाएगा। तो dx बटा a माइनस एक्स की घात 2 बराबर K2 dt, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का हम समाकलन करेंगे। 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू K2t प्लस c, समीकरण नंबर 4।
ए माइनस एक्स की घात 2 है, तो यहाँ पे समाकलन का जो फॉर्मूला लगेगा वो एक्स की पावर एन डी एक्स का समाकलन करते हो तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाले तरीके से कर ली गई हैं। और के टू टी प्लस सी आ गया। अब प्रारंभिक शर्तें इसमें डाल दी गई। टी इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू 0 होता है तो सी की वैल्यू 1/a आ जाएगी। इस सी को 1/a को यहाँ रख देंगे। आप समीकरण 4 में रख देंगे तो समीकरण इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें टी वन साइड कर देंगे, 1/a को पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो एक्स 1 माइनस ए इधर आ जाएगा, माइनस का 1/a, तो 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इक्वल टू के टू टी। इसके लिए ए माइनस एक्स और ए में एलसीएम ले लिया और इसकी हल किया तो आपके एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आ गया और दूसरी साइड में आरएचएस की साइड में के टू टी। तो के टू बराबर 1/t एक्स ए माइनस एक्स समीकरण नंबर 5 बन जाएगा। समीकरण 5 द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण है। अब इस समीकरण 5 से आप टी भी निकाल सकते हो। समीकरण 5 समाकलित वेग समीकरण है ये। इससे द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k2 निकाल सकते हो। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में किसी सांद्रता बनने में या उत्पाद की कितनी मात्रा बनने में कितना समय निकलेगा तो समय t निकाल सकते हो। यहाँ k2 t और प्रारंभिक सांद्रता a दी हुई हो तो आप किसी समय t पर उत्पाद की कितनी मात्रा बनेगी स्मॉल x वो निकाल सकते हो। तो ये समीकरण 5 द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। अब इसके लिए आप अर्धविकल निकालेंगे तो समीकरण जो 5 को k2 बराबर 1/t एक्स ए माइनस एक्स जो है, इस समीकरण में t की जगह t हाफ लिख देंगे तो उत्पाद की मात्रा आधी बन जाएगी। तो x है वो प्रारंभिक मात्रा a/2 हो जाएगी। प्रारंभिक मात्रा a की आधी तो a/2 हो गई। ये मान आप समीकरण 5 में रखोगे तो k2 बराबर 1/t हाफ a/2 बट्टा a माइनस a/2 और इसको सब सोल्व करेंगे तो k2 बराबर 1/t हाफ a ये आएगा। t हाफ निकालेंगे तो बराबर 1/k2a आएगा। इसका मतलब t हाफ समानुपाती 1/a। यानी इस समीकरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल t हाफ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a के व्युत्क्रमानुपाती हैं या प्रारंभिक सांद्रता a पर निर्भर कर रहा है। अर्धायुकाल का मान प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी समीकरण 5 जो पीछे था, ये समीकरण नंबर 5 k2 1/t एक्स a माइनस एक्स, इस समीकरण 5 के लिए ग्राफ खींचते हैं अपन। 1/a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ आपका एक साइड में 1/a माइनस एक्स ले लेंगे और नीचे t ले लेंगे। तो x अक्ष पे t ले लिया, y अक्ष पे 1/a माइनस एक्स आ जाएगा। ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर 5 को देखेंगे तो ये y इक्वल टू mx रूप का समीकरण है, जिसमें समीकरण 5 को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जा करके आप मान सकते हो। तो y इक्वल टू mx प्लस c रूप का समीकरण, c में यहाँ 1/a है, c में 1/a
ए है। तो इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो ये आपका y को टाइम एक्स प्लस सी रूप का समीकरण है, जहाँ पे अंतःखंड c बराबर 1/a है। तो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से आएगा और इसका स्लोप k2 आएगा। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण से आप k2 निकाल सकते हो, क्योंकि ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, स्लोप आपका k2 आएगा, तो k2 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक आगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया को देखते हैं, जिसमें अभिकारक अलग अलग प्रकार के, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के अभिकारक अर्थात अभिकारक की सांद्रता भिन्न भिन्न हो तो किस प्रकार से अवकलित और समाकलित वेग समीकरण होंगे। इसके लिए a प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट परिभाषा से अभिक्रिया का वेग a और b की सांद्रता पे डिपेंड करेगा। तो रेट समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। इसके लिए रेट निकालेंगे, समानुपाती स्थिरांक लगा देंगे k2, और ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित अवकलित वेग समीकरण भी बन गया। और यहाँ पे जो k2 है वो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बन गया। तो रेट बराबर k2 गुणा a गुणा b। अब अभिकारक की ये a की सांद्रता a है और b की सांद्रता b है। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a की स्मॉल a एवं b अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल b हो तो ये जो समीकरण है वो इस प्रकार से बन जाएगा कि प्रोडक्ट x मात्रा में बनता है तो a माइनस एक्स हो जाएगा समय t पर अभिकारक की सांद्रता a की, और समय t पर अभिकारक b की सांद्रता बन जाएगी b माइनस एक्स। तो समीकरण इस प्रकार बन जाएगा dx अपॉन dt बराबर k2 a माइनस एक्स b माइनस एक्स। dx इसको समाकलित करने के लिए a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को वज्र गुणन में नीचे लेके आ जाएंगे, dt ऊपर, dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स इक्वल टू k2 dt। समीकरण 1 ये अवकलित वेग समीकरण ही है। इसको समाकलन करेंगे तो समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। इसके लिए इसको थोड़ा सा आंशिक भिन्नों में खोल दिया गया है। 1/a माइनस बी कॉमन लेंगे बाहर, तो -1/a माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1/b माइनस एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा बराबर k2 dt। इसका समाकलन कर देंगे, अलग अलग पदों में समाकलन हो जाएगा। ये 1/x का समाकलन ln x आता है, उस फॉर्मूले से इसका समाकलन 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स आ जाएंगे। a माइनस एक्स के जो गुणा अवकलन होंगे वो माइनस का 1 आएगा, वो उसको गुणा में कर देंगे। तो ये माइनस वाला पद है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वाला पद है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर k2t प्लस सी। ये आ गया। अब इसमें c निकालने के लिए हमें प्रारंभिक शर्त काम में लेंगे। जब t इक्वल टू 0 हो तो x 0 होगा और उस समय c की वैल्यू 1/a माइनस बी ln a/b आएगा। इसका मान यहाँ रख देंगे। यहाँ रखने के बाद में समीकरण आपका 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स इक्वल टू k2t प्लस 1/a माइनस बी ln a माइनस बी बन गए। और इसमें पक्षांतरण करके और उस साइड में ले जाएंगे और log m माइनस log n को log m/n काम में ले लेंगे। और जब आप उस साइड में ले जाएंगे पक्षांतरण करके तो समीकरण k2t बराबर 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स बट्टा b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस बी ln a/b ये आएगा। इसमें 1/a माइनस बी कॉमन आ जाएगा बाहर,
और फिर log m माइनस log n को log m बटा n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ln b a माइनस एक्स बटा a b माइनस एक्स ये बन जाएगा। तो k2t बराबर 1/b, k2t बराबर 1/a माइनस बी ln b a माइनस एक्स a b माइनस एक्स, k2 बराबर 1/t 1/a माइनस बी ln b a माइनस एक्स बटा a b माइनस एक्स। इस प्रकार से k2 का जो फॉर्मूला बनेगा वो ln को यदि log आधार 10 में कन्वर्ट करेंगे तो आपका फॉर्मूला इस प्रकार बन जाएगा, 2.303 से गुणा कर देंगे, k2 बराबर 2.303 बटा t a माइनस बी log b a माइनस एक्स a b माइनस एक्स। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 सांद्रता भिन्न होने पर द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण है। अब इसी प्रकार से सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया के लिए एक न्यूमेरिकल है जिसमें a माइनस बी a बराबर b दिया हुआ है, तो a बराबर b दिए हैं तो 0 हो जाएगा a माइनस बी। 200 सेकंड में 25% पूर्ण होती है और 60% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अच्छा, a बराबर b है तो ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि द्वितीय कोटि का जो वेग स्थिरांक है वो k2 बराबर ये आ जाएगा, और इसमें k2 बराबर 1/t x a माइनस एक्स, इसमें वैल्यू रख देंगे, k2 निकल जाएगा। तो आज हमने भिन्न भिन्न सांद्रता होने पर द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अवकलित समाकलित वेग समीकरण निकाला, और सांद्रता एक ही प्रकार की होने पर या एक ही अभिकारक होने पर ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अवकलित समाकलित वेग समीकरण निकाला। तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए कितने प्रकार से हो सकती है। ये दोनों प्रकार के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण आपको निकालना है। यहाँ अर्धायुकाल क्या है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, क्या ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं करता है, सिद्ध कीजिए। यहाँ द्वितीय कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक k2 है उसका परिकलन कैसे करेंगे आप, तो ये आपके लिए प्रश्न बन गया। थैंक्स।